महंगाई है, महंगाई पिछले 40 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। पुलिस भर्ती की परीक्षाएं हुई, पेपर लीक हो गया। आरओ की परीक्षाएं हुई, पेपर लीक हो गया। तेजस्वी यादव चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैं अपनी सरकार में 10,000 बढ़ रही है। धर्म के नाम पर भाजपा उस दिन से है जिस दिन से भाजपा का उद्भव हुआ है। लेकिन जनता अब पूरी तरह से यह समझ चुकी है कि असल मुद्दे बेरोजगारी है, असल मुद्दे महंगाई है। महंगाई पिछले 40 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर है। बेरोजगारी 24 घंटे 36 घंटे के रेड में मनीष सिसोदिया के घर पे एक झुनझुना पाया गया। मनीष सिसोदिया हंसते हुए कह रहे हैं कोई झुनझुने के विरोध में मुझे गिरफ्तार किया। सीबीआई और ईडी जवाब नहीं दे पा रही है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, वो बार बार चिल्ला के पूछ रहे हैं कि मनीष शेर है कि कब तक नफरती नशा बांटिएगा, ये उन्मादों वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालय के झगड़े वतन ही ना होगा तो क्या। एसपी पब्लिक स्कूल गुरवलिया बाजार कुशीनगर में एडमिशन जारी। आप अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए नामांकन कराएं। जल्दी कीजिए, देरी किस बात की। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं एसपी पब्लिक स्कूल गुरवलिया बाजार कुशीनगर में। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। नेताओं के द्वारा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन एनडीए अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। अब ये किसकी सरकार बनेगी ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वो कांग्रेस के नेता अनुराग जायसवाल जी। आइए हम उन्हीं से जानते हैं, चूँकि कांग्रेस के नेता है, चूँकि इस समय जो है देखा जा रहा है कांग्रेस जो है एक पूरे देश में एक अलग ही माहौल बनाई हुई है। तो क्या जो माहौल बनी हुई है, जनता जो है देखा जा रहा है जो काफिले जो हैं राहुल गांधी के साथ जो है एक बड़े जनसैलाब के साथ निकल रही है, तो क्या वो वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं। तो सीधे तौर पे हम बातचीत करते हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनुराग जायसवाल जी से। न्यूज पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि चूँकि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। अनुराग कुमार जायसवाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, ईश्वर शाह डिग्री कॉलेज, कांग्रेस नेता। बात करेंगे नीतीश कुमार की। शुरुआत उन्होंने है जो किया इंडिया गठबंधन को लेकर, जो है मंच भी साजे हुए, सब नेताओं को जो है एकजुट भी किए और चुनाव आते आते जो है वो लास्ट में पलटी मार गए। तो क्या अभी आपके देखने में इंडिया गठबंधन है या यूपीए के? ये प्रश्न करने में आपने काफ़ी देर कर दी। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक समय के पढ़े लिखे नेताओं में गिने जाते हैं। आज के समय में वो पलटी मार नेताओं में गिने जाते हैं। पलटू राम उनका नाम दिया गया है। मैं सिर्फ उनको ही पलटू राम नहीं मानता, मैं उस अमित शाह को भी पलटू राम मानता, जिन्होंने बिहार की जनसभा में कहा कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे पर कुंडी लग गई है। आज लोग मजाक बना रहे हैं कि नीतीश कुमार अमित शाह कुंडी लगा तो दिए थे, लेकिन उसमें ताला लगाना भूल गए थे। लेकिन ये तो चुनाव में जब अमित शाह जब बिहार में आए थे तो उन्होंने मंच से कहा था कि नीतीश बाबू के लिए अब सपा के लिए जो है दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैं वही बात बोल रहा हूँ आपसे कि उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन आज बिहार के लोग इस बात का मजाक बना रहे हैं कि वो दरवाज़ा तो बंद किए थे, कुंडी लगाना भूल गए थे। पलटू राम तो अमित शाह जी भी हैं। पलटू राम तो भाजपा का वो नेता भी है जो हिंदूवादी होने की बात करते हैं, जो सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं और जाकर जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समर्थक पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। पलटू राम तो भाजपा का वो नेता भी है जिन्होंने पीडीए का विरोध किया और अंबेडकर के आगे नतमस्तक होते हैं। तो पलटू राम सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है। रही बात गठबंधन की और नीतीश कुमार की अगुवाई की, जिसका नाम ही पलटू राम है, वो कब पलट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में और क्षेत्रीय पार्टियां जो नफरत विरोधी है, जो पिछड़े दलित और आदिवासियों के हितों के हितैषी हैं, उनके समर्थन में गठबंधन पूरी तरह से आगे चल रहा है। गठबंधन मजबूती के साथ नफरत विरोधी और देश में पिछड़े दलितों और आदिवासियों के उत्थान की बात कर रहा है। हम लोग इसी मुद्दे के चुनाव के एन वक्त पे देखा जा रहा है कांग्रेस के खाते के जो है फिच कर दिया गया है, आयकर विभाग के द्वारा जो है नोटिस भेजा जा रहा है, क्या मानेंगे? यह भाजपा की पूरी तरह तानाशाही। एक तरफ देश में जहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड ने भाजपा के उन काले परतों को खोला है जिसके अंदर वो घोटाले की एक लंबी सी परत जमाए हुए बैठे हैं।
जो घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं, जिनका उनसे चंदा ले रहे हैं, जिसका ये विरोध करते हैं। पूरे देश में ये गाय के नाम पे राजनीति करते हैं और गाय काटने वाली बीफ कंपनियों से ये लोग चंदा ले रहे हैं। ये लोग घोटाले की आड़ में खुद ही दबे हुए हैं। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर जब आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते को सीज करना, खाते को फ्रीज करना, 1873 करोड़ रुपए का आयकर विभाग का नोटिस भेजा गया है कांग्रेस के पास, जिसका कांग्रेस खुलेआम तौर पर पूछ रही है कि ये नोटिस किस हिस्से से भेजा गया है, किस आधार पे भेजा गया है। आयकर विभाग इसका जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन नोटिस भेज रहा है। यह पूरी तरह से विपक्ष को दबाने की एक हिटलरशाही रवैया है, जिसका जवाब देश की जनता दे रही है। अरविंद केजरीवाल अपने सभी मजबूत नेताओं के साथ गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में अपने घोटालेबाज साथियों के साथ या दूरी रहेंगे या जेल से ही जो है। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के उभरते हुए नेता है, आंदोलन से उपजे हुए नेता है, भाजपा के घोड़े के लगाम को खींचने वाले नेता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दो बार भाजपा को पूर्ण रूप से पटकनी दे चुके हैं। आज भाजपा के पास कोई भी दावे नहीं, कोई भी मुद्दे नहीं मिल रहे हैं जिसके आधार पर, जिसके बलबूते वो अरविंद केजरीवाल को रोक सके। इसलिए वह आबकारी विभाग का एक झूठा मुद्दा बनाकर उनको और उनके संपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। यह भारतीय राजनीति का पहला पड़ाव है जब एक सीटेड मुख्यमंत्री को आचार संहिता के समय में गिरफ्तार किया जा रहा है। आचार संहिता के दौर में किसी भी शक्ति के पास, किसी भी पावर के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी नेता को गिरफ्तार कर सके। पूरी तरह से गैरकानूनी है, फिर भी उनको गिरफ्तार करना यह भाजपा की और भाजपा के इशारे पर काम कर रहे ईडी और सीबीआई के हिटलरशाही का नतीजा है। रही बात अरविंद केजरीवाल के मुद्दे की, अरविंद केजरीवाल चिल्ला के पूछ रहे हैं कि मेरा गुनाह क्या है बताओ। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पे रेड मारी। 24 घंटे 36 घंटे के रेड में मनीष सिसोदिया के घर पे एक झुनझुना पाया गया। मनीष सिसोदिया हंसते हुए कह रहे हैं कुछ झुनझुने के विरोध में मुझे गिरफ्तार किए हो। सीबीआई और ईडी जवाब नहीं दे पा रही है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, वो बार बार चिल्ला के पूछ रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो पैसा गया कहाँ है। मेरे घर पे तो तुमने ईडी की रेड मारी और कुछ भी नहीं मिला। आखिर जब पैसा घर पे मिल नहीं रहा है, इंडिया गठबंधन के साथ देखा गया कि तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय जो संगठन हैं, वो साथ में आए शुरुआती दौर में। अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो है इंडिया गठबंधन से जो है जो क्षेत्रीय जो पार्टी हैं वो दूरी बना रहे हैं। कोई दूरी नहीं बना रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 के समय ओम प्रकाश राजभर भाजपा के गठबंधन में थे, किनारे हुए। स्वयं प्रसाद मौर्य भाजपा के साथ थे, किनारे हुए। चुनाव के दौर में सब कोई अपने संगठन को मजबूती से उभारने के लिए, अपने प्रत्याशियों को अब मैदान में खड़ा करने के लिए एक जंग लड़ता है। जंग का लड़ना मुद्दे का लड़ना नहीं है। मुद्दा सबका नफरत विरोधी राजनीति से मुक्ति पाना है। मुद्दा सबका पिछड़े, दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों के कल्याण का है। और इस मुद्दे के साथ संपूर्ण विपक्ष एकजुटता के साथ गठबंधन के साथ लड़ाई लड़ रहा है। कहीं कोई हमारे अंदर मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। देश में एक बहुत तेज़ी के साथ जो है मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है इलेक्ट्रेड बॉन्ड। तमाम जो है भाजपा सरकार पे जो है ये आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है वो मानने को तैयार ही नहीं हो रही। इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा का पोल खोल बॉन्ड है। इसने भाजपा के उस परत को खोला है जिस परत के अंदर ऊपर से दही नीचे गोबर वाली कहानी चरितार्थ होती है। भाजपा घूम के कहती है कि हम भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाएंगे, घूम के कहती है कि हम भ्रष्टाचारियों को कब्जे में लेंगे, जेल भेजेंगे, गिरफ्तार करेंगे। और आज ये नहीं कहती है कि उसने बीफ का निर्यात करने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए क्यों चंदा वसूले। आज वो ये नहीं कहती है कि आखिर जिसके ऊपर ईडी का रेट पड़ता है और वो कंपनी चंदा दे देती है तो कंपनी शुद्ध हो जाती है, क्यों हो जाती है। आज वो ये नहीं बताती है कि 2000 करोड़ रुपए चंदा देने वाली कंपनी आज भारत में किस आधार पे अपने व्यापार कर रही है और उसके ईडी के गिरफ्त में होने के बाद भी बाहर क्यों है। तो ये सब चीज़ें इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर भाजपा की पोल खोल सिस्टम के तहत काम कर रही है। भाजपा अपनी परत खुद से नंगी कर चुकी है। जनता यह बात समझ चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड उसके लिए एक घातक रवैया साबित हो। हमारा आखिरी सवाल है ये कि प्रभु श्री राम
का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जो है मेरठ से जो है उन्हें भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, तो किस नज़रिया से आप देखते हैं? प्रभु श्री राम का किरदार निभा देना राम हो जाना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उस तो राम जिन्होंने सबसे पहले नफरतवादी व्यक्तित्व का बिछोह किया, नफरतवादी व्यक्तित्व से दूरी बनाई, उस राम के आधार पर अरुण गोविल का नफरतवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना या उनके उस चरित्र को उजागर करता है जिस चरित्र के बलबूते उन्होंने अय्याज, ससुराल बिन जग सुना, ऐसे फिल्मों में भी काम किया है। अरुण गोविल एक अभिनेता है, राम नहीं है। और एक अभिनेता के लेकिन उनको तो राम के तरह जो है लोग पूजते थे ना। पूजते थे, किस नहीं मालूम था। मैं वही बताया, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली कहानी है उनकी भी कि हम भगवान बन के सबके नज़र में आए हुए थे। जब हम मैदान में आए तो लोगों ने हमारा हकीकत जाना। आज उन अरुण गोविल का हकीकत पूरी दुनिया के सामने आया है। सबने यह समझने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं से एक सांसद बनने के लिए या एक राजनीतिक व्यक्तित्व बनने के लिए कहीं ना कहीं से अपने राम के किरदार को धूमिल कर वहीं करना। क्या मानते हैं कि नेताओं को जो है टिकट से वंचित करना और अभिनेता अभिनेत्री को जो है टिकट देना, ये क्या दर्शाता है? मैं उसी बात का आपको जवाब दे रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा भेजा गया, सनी देओल को सांसद बनाया गया। ये लोग संसद भवन में कितने दिन की उपस्थिति दर्ज कराए? एक भी दिन की नहीं। निरहुआ सांसद है, संसद भवन में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किए जिससे आजमगढ़ के लोगों का भला हो सका? एक भी नहीं। फिल्म जगत के लोग वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने आजमगढ़ को जो है पहले से जो है काफ़ी बदलाव किया है। जनता देख रही है, आजमगढ़ देख रहा है, बदलाव किया। ये क्यों बता रहा है काफ़ी बदलाव किया है? क्या बदलाव किया हो तो बताइए। क्या बदलाव किए नहीं बताएंगे? काफ़ी बदलाव किए। काफ़ी क्या होता है? क्या बदलाव किए वो नहीं, उसका जवाब वो लोग नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि जिसका जो काम है वही करना चाहिए। अभी वो फिल्मी जगत के लोग हैं, अपने फिल्म के नाम पर वोट लेकर ये लोग सरकार चुनाव जीतते हैं। संसद में जाने से कतराते हैं ये लोग। संसद भवन में एंट्री से जब कतराएंगे तो देश की उनके लोकसभा संसदीय क्षेत्र के मुद्दे को कैसे उठाया जाएगा? कंगना रनौत भी जा रही है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि उनके इस बार भाजपा जो है विकास और धर्म के नाम पे जो चुनाव मैदान में है, इस बार प्रभु श्री राम को जो है अयोध्या में लाए हैं इस बार, और जनता जो है उस पे वोट करेगी। इस बार भाजपा तो कैसे आप चुनाव, क्या आप लड़ाई में धर्म के नाम पर भाजपा इस बार रही है। धर्म के नाम पर भाजपा उस दिन से है जिस दिन से भाजपा का उद्भव हुआ है। लेकिन जनता अब पूरी तरह से यह समझ चुकी है कि असल मुद्दे बेरोजगारी है, असल मुद्दे महंगाई है। महंगाई पिछले 40 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। पुलिस भर्ती की परीक्षाएं हुई, पेपर लीक हो गया। आरओ की परीक्षाएं हुई, पेपर लीक हो गया। तेजस्वी यादव चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैं अपनी सरकार में 10,000 नियुक्तियाँ दिया, 10 लाख नियुक्तियाँ दिया, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आप कैसे सरकार चला रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है? तो पेपर लीक नहीं हो रहा है, पेपर कहीं ना कहीं से लीक कराया जा रहा है। इसलिए कराया जा रहा है ताकि हम देश को अटकाए भटकाए लटकाए रहें। ये लोग अटकाना भटकाना लटकाना इनके सिस्टम में। लेकिन जो पेपर लीक करा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी तो हो रही है। गिरफ्तारी ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है? गिरफ्तार हुआ है, चुनाव है, 2 महीने बाद 3 जून को चुनाव होगा, ख़त्म होगा। 4 जून को जितने गिरफ्तार हुए सब बाहर आ जाएंगे। फिर कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर यूपी पुलिस का परीक्षा होगा। पिछले 10 सालों से यूपी पुलिस का परीक्षा हो रहा है, आगे भी 10 सालों तक होता रहेगा। 10 साल होगा, 20 साल होगा, कब तक होगा कोई गारंटी नहीं है। जब तक भाजपा की सरकार रहेगी तब तक होगा। सिर्फ परीक्षा होगा, पेपर लीक होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव देखा गया कि बिहार में जो है एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि ये चुनाव जो है इस बार समुद्र मंथन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, नो डाउट कि समुद्र मंथन है। और इस समुद्र मंथन में उन सारे राक्षसी प्रवृत्ति लोगों का नाश होने वाला है जिन्होंने देश को नफरती, हिंसा और घृणा में तब्दील करने की कोशिश की है। भारत पुनः एक अमृत के साथ एक पूरा समाजवादी और पीडीए के उत्थान के लिए काम करने वाला एक लोकतांत्रिक भारत बनने जा रहा है। पीडीए को मजबूत करने के लिए जो है स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो है साथ में आए थे, लेकिन कुछ दिन तक रहे और जो है वो साथ छोड़ के जो है एक अपना पार्टी बनाए हैं और वो अपने पार्टी के जो है कुशीनगर से वो प्रत्याशी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कैसे कहते हैं कि मतलब पीडीए जो है एक मजबूत होकर जो है? स्वामी प्रसाद मौर्य
अपने लालच में मजबूत रहने वाले इंसान हैं। उनको गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी ने अच्छी जगह दी थी, MLC बनाया था, अपने साथ लड़ने के लिए उनको मजबूती से काम करने को बोला था। स्वयं प्रसाद मौर्य कब किधर मुड़ जाएंगे, कब भाजपा में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ चेहरे हैं, ओम प्रकाश राजभर है, स्वयं प्रसाद मौर्य है, ये लोग बिना पेंदी के लोटा टाइप के नेता हैं। ये लोग कब किधर चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। इनकी बात न की जाए तो बेहतर है। हमारी आखिरी सवाल है, चूँकि अब समय काफ़ी हो गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा एक दशक से जो है सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन भाजपा ने जो है ये दावा कर रहा है कि हम जो है काफ़ी विकास कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है कि युवा जो है रोजगार के लिए जो है सड़क पे जो है धरना पे बैठे हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है युवा जो है इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे? मैं आपको इसका विस्तृत जानकारी देता हूँ। यूपी पुलिस का पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ, परीक्षार्थी लखनऊ में आंदोलन करते रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री आवास पर खर्राटे लेते रहे। परीक्षार्थियों ने उग्रता का सहारा लिया और कूच कर दिए मुख्यमंत्री आवास की तरफ। जैसे ही मुख्यमंत्री को इस बात का खबर हुआ कि परीक्षार्थी अब मेरे पास आ रहे हैं, वो लोग, मुख्यमंत्री तुरंत एक्स पे पोस्ट करते हैं कि परीक्षा पेपर लीक हुआ है, परीक्षाएं निरस्त की जाती है, 6 महीने के अंदर पेपर कराया जाएगा। पुनः RO की परीक्षाएं हुई, RO का पेपर लीक हुआ। प्रयागराज आयोग के समक्ष परीक्षार्थी धरना देते रहे। धरना से उनके कान नहीं खुले, कानों तक आवाज़ नहीं पहुंची। फिर से परीक्षार्थियों ने जब लखनऊ कूच का अपना प्लानिंग किया, उस वक्त तुरंत मुख्यमंत्री अपने आवाज़ से उठते हैं, एक्स पे पोस्ट करते हैं कि परीक्षा लीक हुई है, पेपर 6 महीने के अंदर कराया जाएगा। यह भाजपा सरकार के बेरोजगारी पर रोजगार देने के झूठे दावे का पोल खोल है। भाजपा सरकार में पिछले 10 वर्ष में एक पेपर ऐसा नहीं हुआ जिसका रिजल्ट घोषित हुआ हो, जिसका परिणाम आया हो और जिससे परीक्षार्थी नौकरी पाने में समर्थ हो चुके हो। 2 करोड़ सालाना रोजगार का दावा करने वाली भाजपा आज यह बताने में असमर्थ है कि उसने पूरे अपने 10 साल के कार्यकाल में कितने रोजगार दिए। युवा पूरी तरह से भटक रहे हैं और भटकाव के इस पड़ाव पर युवा अब आ चुके हैं कि एकजुट होकर भाजपा का विरोध करने के लिए तैयार है, इंडिया गठबंधन के साथ आने को तैयार है। लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि नफरतवादी साए में घुल कर जो परत उन्होंने खुद के ऊपर जमाया हुआ उससे बाहर निकले। एक शेर है कि कब तक नफरती नशा बांटिएगा, ये उन्मादों वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालय के झगड़े वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। तो आज देश को, देश के युवाओं को, बुजुर्गों को, देश के हर नागरिक को, माताओं को, बहनों को, सबको एक साथ एकजुट होकर पहले देश बचाने की ज़रूरत है। देश पर काले साए के रूप में जमी हुई इस भाजपा की नफरतवादी राजनीति को मिटाने का वक्त है। सब लोग एक साथ होकर एकजुटता के साथ इसे मिटाने की कोशिश करें। इंडिया गठबंधन के साथ पुनः भारत को स्वर्णिम भारत, सोने की चिड़िया वाला भारत बनाने की कोशिश करें। न्यूज़ पॉइंट 24 में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सुन पा रहे थे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, कांग्रेस नेता हैं अनुराग जायसवाल जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे जो है वो जवाब दिया और ये भी कहा कि 2024 का चुनाव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार जो है युवा जो है इंडिया गठबंधन के साथ है और इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट 24 में। सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर।